तबाही बदस्तूर जारी है। पहले धराली, फिर देहरादून और अब चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही आई है। इस भयानक प्रहार में कई घर समेटे में आ गए तो सैलाब ने अपने आगोश में कई लोगों को भी बहा लिया। पहाड़ों पर कुदरत के प्रहार से लगातार नुकसान हो रहा है और ऐसे में अब चमोली से आई तबाही ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ पर बादल फाड़ प्रहार। तीन दिन 2 जिले मची तबाही। देहरादून के बाद चमोली में आफत। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। अभी देहरादून के सहस्त्रधारा का दर्द सिमटा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। चारों तरफ मलबे के सैलाब में सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। तेज सैलाब के सामने जो भी आया सब कुछ उसकी आगोश में समा गया। एक एक कर तबाह करती मुसीबत भारी पड़ने लगी। चमोली के नंदा नगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और धूरमा गांव में देर रात बादल फट गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। खेत खलियान सहित 33 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रशासन की माने तो 14 लोग लापता हैं, जिनमें कुंतरी, लगाफली गांव और धूरमा गांव के लोग लापता हैं, जबकि 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। चमोली में बादल फटने के बाद जो हालात बने हैं वो भयंकर है। पानी की तेज धार घरों में घुस गई। छोटे घर तो सैलाब में सिमट गए। यहाँ तक कई घरों को सैलाब ने अपने मलबे में बांट दिया। कई सड़कें सैलाब के चलते ध्वस्त हो गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से ठीक किया जा रहा है। नंदा नगर घाट क्षेत्र की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस समय हम सेरा गांव के पास मौजूद हैं और ये घर देखिए पूरे बाढ़ के हालात में। इस समय घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये यहाँ के मालिक हैं जो इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मोक्ष गार्ड जो है इसमें बादल फटने के बाद पूरी तरीके से मलबा और पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बह कर आया और उसने यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों को शिफ्ट कर रहे हैं और जो हालात है इस समय वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक बने हुए हैं। वहीं बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों की लगातार अपडेट लेने के लिए मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। उधर गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड में बाल बाल बच गए। रुद्रप्रयाग में अनिल बलूनी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर भयंकर पहाड़ गिर गया। धीरे धीरे बोल्डर की भरमार उस सड़क पर आ गई। इस दौरान अनिल बलूनी ने खुद की फिक्र किए बिना लोगों को बचाया। विकास नगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। चापनू मोड़ के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कतें आ रही हैं। 3 दिन पहले ही देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची थी और अब चमोली में इस भयानक प्रहार ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
अब बड़ी खबर फ्रांस से सामने आ रही है। फ्रांस के पेरिस में बजट कटौती के खिलाफ लोग इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को पूरे फ्रांस में विरोध मार्च निकाला गया और साथ ही मजदूरों ने हड़ताल भी की, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पेरिस में यूनियन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पेरिस मेट्रो में हड़ताल और दूसरी सार्वजनिक सेवाएं ठप होने से पूरा शहर ठहर सा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर और झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल मचा। यूनियन मार्च में हंगामा हुआ तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल बजट कटौती को लेकर इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे और इस बीच मजदूर भी सड़कों पर उतरे, विरोध जताया गया। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस में यूनियन मार्च की ये तस्वीरें हैं। बजट कटौती का विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर लोगों का सैलाब देखने को मिला और इस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस बीच पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई और पूरा शहर थम सा गया। ये तस्वीरें फ्रांस में प्रदर्शनकारियों की। भारत में आज से आईफोन 17 की सेल शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लॉन्च से पहले ही आईफोन 17 को लेकर क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में खड़े रहे। एप्पल ने इसे 9 सितंबर को लॉन्च किया था और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है। तो फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आईफोन 17 की खरीद को लेकर के किस तरीके से लोगों में क्रेज है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लोग रात से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। आईफोन खरीद के लिए ये लंबी लाइनें लगी हैं। आईफोन 17 की बिक्री आज से शुरू हो गई है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अल सुबह से ही एप्पल के आईफोन 17 की खरीद के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हो रखे हैं। आपको बता दें कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है और अब लोग खरीदने के लिए एप्पल स्टोर्स में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा निशाना साधा है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाव यात्रा बताते हुए शाह ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों की गोद में खेल रहे हैं। शाह के इस बयान पर अब सियासत भी हाई हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बिहार चुनाव में 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से ठसाठस भरे स्पोर्ट्स क्लब में शाह ने बार बार ये हामी भरवाई कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और फर्जी विदेशी वोटरों को बचाने के लिए बिहार पहुंचे थे। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए।
चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठ या बचाव यात्रा बताते हुए शाह ने तेजस्वी पर भी तंज कसा कि राहुल के साथ यात्रा कर तेजस्वी की राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी दिन तो इंसाफ होगा, और जिस दिन इंसाफ होगा ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। जब जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। टिहरी ऑन सोन में शाहाबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने को कहा। शाह ने एनडीए सरकार के काम गिनाने और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।